नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका स्पेशल प्रोग्राम में। कोरोना के आंसू। जी हां, कोरोना कैसे फैलता है, किन किन वजहों से कोई शख्स कोरोना की चपेट में आ सकता है, ये वो बेसिक सवाल हैं जिनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। कोरोना फैलने को लेकर एक नई रिसर्च आई है और दावा किया गया है कि आंख के आंसुओं से भी कोरोना फैल सकता है। डॉक्टर्स किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं? अगर किसी के आंसू में कोरोना है तो क्या उसकी रोशनी भी जा सकती है? विस्तार से समझिए। सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, फुल बॉडी वॉश, डिस्टेंसिंग और मास्क, ये वो उपाय हैं जिनसे कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ICMR, एम्स और PGI जैसे संस्थान रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना फैलने को लेकर अब तक जितने भी दावे किए गए, उससे हटकर एक दावा गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के रिसर्चर ने किया है। कुछ हम लोग स्टाफ थे यहाँ मेडिकल कॉलेज के, उनको देखा गया तो उनके आँख में सिर्फ लालीपन था और आँखों में सूजन था। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं हुई और लिटरेचर भी आने लगे थे कि यह वायरस ब्रेन का जो पानी होता है, CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें भी डिटेक्ट हुआ है। सेमाइनल फ्लूइड जिसको वीर्य कहते हैं पुरुष का, उसमें डिटेक्ट हुआ है और अन्य कई बॉडी फ्लूइड में डिटेक्ट हुआ। तो हम लोग उसी आधार पे आँख से स्वाब का सैंपल लेके हम लोगों ने RT-PCR किया और वो RT-PCR पॉजिटिव आया। BRD मेडिकल कॉलेज के रिसर्चर्स ने दावा किया है आंसुओं से भी कोरोना वायरस फैलता है। रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ आंसू नहीं बल्कि बॉडी में मिलने वाले कुछ और लिक्विड से भी कोरोना फैलता है। वीर्य से भी कोरोना फैलने के सबूत मिले हैं। कोरोना के दौरान जिस समय कोरोना का सर्च चला था, स्पेशली हम कह सकते हैं कि मिड मई के बाद, मई के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह के बाद जब आँख की समस्या कुछ बढ़ने लगी तो जो भी कोविड पेशेंट थे, जो भर्ती पेशेंट थे, तो उनको हम लोगों ने आँख की जो समस्याएं थी उसको देखते हुए आंसू का जांच, जिसको कंजक्टिवल स्वैब हम लोग बोलते हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया। तो उसमें स्वैब में भी कुछ फंगस आए और कोरोना की जांच में भी पॉजिटिव आए। BRD मेडिकल कॉलेज में कुछ स्टाफ के आंसू का सैंपल लेकर टेस्ट किया गया और फिर उसी स्टाफ का कोविड टेस्ट भी किया गया। दोनों सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिले। 20 से अधिक मरीज मिले जिनके आंसुओं में कोरोना वायरस मिला है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इतना घातक है, अगर वक्त पर इलाज नहीं मिले तो मरीज के आंख की रोशनी भी जा सकती है। कुछ नहीं, काफ़ी उस समय जो बहुत ही एडवांस थे या सीवियर ग्रेड के थे, या ये कह सकते हैं जिनके आँख में नस के थ्रू गया, आर्टरी या वेंस के थ्रू कोरोना हुआ, आँख की जो पर्दे होते हैं उसमें जो आंसू की नली बंद हो जाती है, हिमरेज हो जाता है और डैमेज हो जाता है, तो उन लोगों में रोशनी चली गई। जिन लोगों के आंसुओं में कोविड मिला है उनमें से अधिकतर में कोविड के लक्षण नहीं थे, सिर्फ आंखें लाल थी या फिर आंखों में जलन थी। इलाज के दौरान एक मरीज की आंख की रोशनी भी चली गई, जबकि एक मरीज की रोशनी बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। रिसर्च में पाया गया कि इस बार कोरोना ने दिमाग के नसों को भी सुखा दिया था। रोशनी बचाने के लिए कुछ मरीजों को आंख में इंजेक्शन देना पड़ा। दौर में जिनकी आंखें भी चलना बंद हो गई थी, जिसको हम पैराप्लीजिया बोलते हैं, ऑप्थोप्लीजिया बोलते हैं, तो शुरुआती दौर में जिनका है उनको अच्छी तरीके से हम लोग एडमिट किया गया। उनका एंटी फंगल जो ड्रग्स और एम्फोटेसिन भी इंजेक्शंस होते हैं वो इंट्रावीनस भी दिया गया और रिट्रोवल्वर, हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आँख के अंदर रिट्रोवल्वर इंजेक्शन देते हैं एम्फोटेसिन बी का, जो बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। आंसू में कोरोना वायरस की पुष्टि से बीमारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आंसू से कोरोना फैलने का सीधा असर आपकी रोशनी पर पड़ता है। कुछ छोटे छोटे उपाय करके इससे बच सकते हैं। जब यह वायरस आंसू में जब डिटेक्ट हुआ है तो निश्चित रूप से वो आंसू जहाँ गिरेंगे या जो आप जिस कपड़े से आप आंसू पोंछेंगे उस कपड़े को कुछ निश्चित समय में कोई और टच करता है और फिर उससे अपने वो चेहरे, नाक और सांस की नलियों तक पहुंचता है, तो संक्रमण का डेफिनेटली चांस है, क्योंकि वो वायरस उस फ्लूइड में है।
कोविड महामारी कितनी घातक है, हिंदुस्तान इसको देख चुका है। दूसरी लहर में देश भर में क्या हालात थे, ये किसी से छिपे नहीं हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि कोविड से बचना है तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वायरस जाने अनजाने कहीं भी कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड को लेकर हुए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि आंसुओं से भी कोविड फैल सकता है और इसके लिए सबसे पहले वो आंखों पे हमला करता है, आंखें लाल हो जाती हैं और उससे निकलने वाले आंसू से अन्य लोग संक्रमित हो सकते हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब वैक्सीन है। दुनिया भर में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है ताकि कोविड को हराया जा सके। कुछ रिसर्चर गंगा जल पर भी रिसर्च कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है। पिछले साल बीएचयू ने भी इस पर रिसर्च शुरू किया था। क्या सच में गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है? गंगा जल, पावन, पवित्र, सात्विक, शाश्वत गंगा जल। गंगा जल की पवित्रता कितनी है, इसकी मान्यता कितनी है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि गंगा जल कैसा भी हो, किसी भी हालत में हो, गंगा पर आस्था रखने वाले भक्त इस जल से आचमन करना अपना सौभाग्य समझते हैं। गंगा जल के बारे में कहा जाता है कि इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। इस जल को महीनों रख दो या फिर सालों बाद इस्तेमाल करो, ये जल वैसा का वैसा बना रहता है। गंगा जल की इन्हीं खूबियों को ख्याल में रखकर आईआईएम बेंगलोर का माइक्रोबायोलॉजी विभाग रिसर्च कर रहा है कि क्या बैक्टीरियोफॉज से कोरोना का इलाज संभव है, और अगर संभव है तो फिर इस जल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि संपूर्ण मानव जाति को कोरोना से मुक्ति मिल जाए। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो कोरोना का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इलाज भारत के पास होगा। कोरोना महामारी जब चारों तरफ हाहाकार मचा रही थी और हर जगह पाई जा रही थी तो इसकी जांच पानी में भी हुई। लखनऊ के कुछ जगहों पे कोरोना पानी में भी पाया गया, लेकिन जब इसकी जांच गंगा जल में की गई तो वहाँ पे ये नदारद मिला। ऋषिकेश से लेके बनारस तक जांच की गई कि गंगा में क्या कोरोना के वायरस सक्रिय हैं, तो जो जांच की रिपोर्ट आई उससे ये साफ हो गया कि गंगा जल में कोरोना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। आईआईएम की एक रिसर्च टीम में डॉक्टर अमरेश सिंह भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों की ये रिसर्च गंगा जल की खूबियों पर आधारित है। रिसर्चर्स इसमें ऋषिकेश एम्स और पीजीआई लखनऊ की स्टडी को भी शामिल करेंगे। ऋषिकेश एम्स ने उत्तराखंड और यूपी में अलग अलग जगहों से गंगा का सैंपल लेकर जांच की तो उसमें कोरोना वायरस नहीं मिले। लखनऊ पीजीआई ने रिसर्च में पाया कि नाले के पानी में कोरोना वायरस हैं। जैसा कि लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई के कुछ विशेषज्ञ की टीम ने लखनऊ के विभिन्न नालों की सैंपलिंग किया, उनके वाटर की, पानी की जो नाले में बहता है, तो उसमें कई जगह उनको कोरोना वायरस के वायरस मिले थे, उसके आरएनए मिले थे। तो यह विदित है कि ये वायरस यूरिन से लेके और स्टूल जो हमारा मल होता है उसमें भी ये निकलता है और इसकी भी लैब में प्रूवन है पहले से ही। तो ये संक्रमण मिला है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि जब बड़ी नदियों और उनके नमूने लिए गए, जिसमें गंगा जी का ऋषिकेश के साथ अन्य कई जगहों से लिया गया, तो कहीं भी गंगा जी के पानी में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई। गंगा जल में बैक्टीरियोफॉज पाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बैक्टीरियोफॉज की वजह से गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। गंगा अगर अपनी प्योरिटी बनाए रखने में सक्षम है तो उसके पीछे बैक्टीरियोफॉज हैं। बैक्टीरियोफॉज खतरनाक वायरस को मारता है, इसलिए रिसर्च टीम को उम्मीद है कि कोरोना वायरस पर भी गंगा जल कारगर साबित हो सकता है। एक बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस जैसा एक कीटाणु होता है जो इस तरह के किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया एवं अन्य वायरसेस को किल कर सकता है, उसमें क्षमता होती है। और उस बैक्टीरियोफाज का रिसर्च चल रहा है कि हम उसको मेडिसिनल यूज के लिए कैसे प्रयोग करें। और कुछ जगह
कोविड पेशेंट में उस होली गंगा वाटर का हम लोगों ने गोरखपुर में तो नहीं लेकिन अन्य कई जगह चिन्हित जगहों पे प्रयोग किया गया है और उसके रिजल्ट की अभी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है। लेकिन बैक्टीरियोफाज डेफिनेटली ये प्रूवन है साइंस में, मेडिकल साइंस में, कि ये हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है, इसीलिए गंगा जी की प्योरिटी अभी तक बनी है। पिछले साल बीएचयू ने भी दावा किया था कि गंगा जल कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर हो सकता है। बीएचयू का यह दावा ठोस रिसर्च पर आधारित है। बीएचयू ने गंगा किनारे रहने वाले 491 लोगों पर सर्वे किया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि 274 लोग ऐसे हैं जो रोज गंगा में स्नान करते हैं और गंगा जल पीते हैं, उनको कोरोना नहीं हुआ। 217 लोग जो गंगा जल का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनमें 20 को कोरोना हुआ और 2 की मौत भी हो गई। बीएचयू में गंगा मामलों के एक्सपर्ट अरुण गुप्ता ने इसको लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें गंगा जल के औषधीय गुणों और बैक्टीरिया फौज का पता लगाने की अपील की गई थी। बीएचयू न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र का कहना है कि साल 1896 में कोलेरा बीमारी के दौरान डॉक्टर हैकिंग ने एक स्टडी की थी, जिसमें यह पता चला था कि जो लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं वो कोलेरा से ग्रस्त नहीं हो रहे हैं। बीएचयू की माने तो लंबे समय तक गंगा जल स्टडी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। साल 1980 में पहली बार ये बात पता चली कि नदियों में बैक्टीरियोफेज होते हैं। अकेले गंगा जल में ही करीब 1300 प्रकार के बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं। साल 2020 में जब बीएचयू ने दावा किया कि गंगा जल का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ किया जा सकता है, तो आईसीएमआर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। आईसीएमआर ने कहा था कि गंगा जल पर कोई ठोस रिसर्च नहीं है। गंगा जल के वैज्ञानिक दावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाली गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों में जवाब तलब किया है। गंगा जल से कोरोना का इलाज समर्थ करने वालों का तर्क है कि टीबी के इलाज में बीसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। बीसीजी अपने आप में कोई दवा नहीं है, ये एक जीवित बैक्टीरिया है। उसी तरह से गंगा जल के बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक काफी रिसर्च की जरूरत है। अगर गंगा जल के बैक्टीरिया फौज से कोरोना का इलाज मिल गया तो ये सदी की सबसे बड़ी खोज में से एक होगी। राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर।